ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, आर सी एच स्टैंड फॉर। तो आर सी एच स्टैंड फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है। फॉर इम्पोजिंग अ चेक ऑन फीमेल फीटिसाइड। तो एमनियोसेंटेसिस का जो था ना, उसको बैन कर दिया था, एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया था। ठीक है। अब इसको साइड करते हैं, आगे चलते हैं। तो इन इस पैराग्राफ में से मेन ये था। ठीक है। ऊपर ये सी डी आर आई तो हमने देख ही लिया, सहेली सी डी आर आई में इन्वेंट हुई थी। ठीक है। नेटालिटी का मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी का मतलब डेथ रेट। ठीक है। अब अगर हमें बैलेंस पॉपुलेशन चाहिए, ठीक है, जैसे 2% दे रखा है तो मतलब ये 0% होना चाहिए, है ना। तो मतलब पॉपुलेशन बढ़े ही ना, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो परसेंटेज होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ये कब होगा? जब बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। ठीक है। उस केस के अंदर पॉपुलेशन जो है बैलेंस रहेगी, जितना बर्थ रेट उतना ही डेथ रेट, ना नम पॉपुलेशन बढ़ेगी ना घटेगी। ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड। अब ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। ये वो कहानी दे रखी है, हम दो हमारे दो, कि मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल के लिए 18 ईयर्स है, मेल के 21 ईयर्स है। ठीक है। स्टेप द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ population explosion is to motivate smaller families by using various contraceptive methods। तो अब ना हम एक टाइप से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की तरफ चल रहे हैं और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी। ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव का काम क्या होता है। टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है। अगर जैसे पूछ रखा है कि इफ़ द कपल वांट्स टू डिले और स्पेस प्रेगनेंसी। ठीक है। मतलब एक बच्चा हो गया, उसके बाद सेकंड के लिए स्पेस करना चाहते हैं। ठीक है। तो तब उस पीरियड के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जब कॉन्ट्रासेप्शन की बात आती है ना, तो आईयूडीज़ का नाम सबसे पहले आ जाता है दिमाग के अंदर। ठीक है। आईयूडीज़ जो हैं ये हमारे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। ठीक है। कुछ भी पूछ ले, सबसे बेस्ट जो आईयूडी होगा ना, सबसे बेस्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा वो हमेशा आईयूडी ही रहेगा। ठीक है। चाहे वो चिल्ड्रन को स्पेस करने के लिए पूछ ले, चाहे वो ये सब कैरेक्टर्स दे दे, कुछ भी कैरेक्टर दे दे कि इजीली अवेलेबल हो ये वगैरह। ठीक है। तो आईयूडी ही सबसे बेस्ट है, और ये मोस्ट प्रेफर्ड हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ठीक है। फिर भी आगे चलते हैं, और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल, इफ़ेक्टिव एंड रिवर्सिबल। ठीक है। अब रिवर्सिबल है ना, पर जो हमारा सर्जिकल मेथड्स है वो तो इरिवर्सिबल है। तो जो अगर वो पूछ ले कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन कौन से आते हैं, तो उस केस के अंदर ये जो सर्जिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन वाले, ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी फीमेल के अंदर, ठीक है, वैसेक्टोमी वाज डिफरेंस है मेल के अंदर, तो ये इरिवर्सिबल है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हो ही नहीं सकते। जो हमारे सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो इन आइडियल नहीं हो सकते क्योंकि वो इरिवर्सिबल है। लीस्ट और नो साइड इफेक्ट्स। इट शुड in no way interfere with sexual drive, desire, or sexual act of user. A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped। तो हम इसी सीक्वेंस के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे। एक तो नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है, बैरियर मेथड्स हैं। नेचुरल या नेचुरल मेथड को हम ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं। अब नेचुरल को ट्रेडिशनल क्यों बोला? क्योंकि पुराने समय में जो भी ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ठीक है, आईयूडीज हैं, बैरियर्स हैं, ये सब तो उस टाइम पर डिस्कवर या फिर इन्वेंट नहीं किए गए थे ना। ठीक है। तो नेचुरली हम एब्सटेन करते थे प्रेगनेंसी से। ठीक है। कंसीव या फिर बर्थ कंट्रोल के लिए। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो नेचुरल, क्योंकि जो पहले टाइम के समय में अगर हम बर्थ कंट्रोल की बात करें तो तब तो नेचुरल मेथड ही होते थे, तब ये सब थोड़ी था इन्वेंट हो रखा था। तो अगर ट्रेडिशनल वो पूछ ले कि ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है, ठीक है, तो उसमें नेचुरल मेथड जोन से हैं वो आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल मेथड, ऑप्शन में दे दिया कॉन्डम, आईयूडी में जैसे कॉपर टी दे दिया, और लैक्टेशनल एमेनोरेसिया दे दिया, पीरियोडिक एब्सटेनेंस दे दिया। तो आंसर जाएगा नेचुरल मेथड में जितने भी आते हैं, जैसे लैक्टेशनल एमेनोरेसिया है, पीरियोडिक एब्सटेनेंस है, ठीक है, कोइटस इंटररप्टस या फिर विड्रॉल है, ये सब के सब ट्रेडिशनल है।
अब आगे चलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल पिल्स, ठीक है, इंजेक्टेबल्स, ठीक है, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स। इंजेक्टेबल्स अलग है, इम्प्लांट्स अलग है, ठीक है। इंजेक्टेबल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और इम्प्लांट्स, इन सब के अंदर हम हॉर्मोन्स को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। बस अब इनटेक का मेथड अलग अलग है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरली लेते हैं, ठीक है। इंजेक्टेबल मतलब समझ जाओ ना, इंजेक्ट मतलब इंजेक्शन से दे रहे हैं तो इमीज मतलब इमरजेंसी का केस है, ठीक है। इमरजेंसी का केस है, जैसे कोई सांप भी काटता है तो उस केस के अंदर हम तुरंत इंजेक्शन में भर के देते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन वाला काम है तो ये तुरंत इमरजेंसी के लिए यूज़ में आएगा, ठीक है। इसके अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, सेम वही जो ओरल पिल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। बट इनका मोड ऑफ एक्शन अलग होता है, ठीक है। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरली लेते हैं तो वो पहले डाइजेस्ट होगा, फिर ब्लड में जाएगा, तो ऑब्वियस है कि उसका जो एक्शन का पाथवे है वो थोड़ा स्लो रहेगा, और जो इम्प्लांट्स का पाथवे है वो फास्ट रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट स्किन के अंदर हम फिट कर देते हैं इसको, और ऑटोमेटिकली हॉर्मोन्स इसके अंदर से ब्लड के अंदर रिलीज होते रहते हैं, ठीक है। और सर्जिकल मेथड्स हो गए। तो जो इम्प्लांट्स है ना, इसका जो होते हैं इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो सेम होते हैं ओरल पिल्स वाले, बस इसका मेथड अलग होता है और फास्ट होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेचुरल मेथड्स देख लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में 3 नेचुरल मेथड दे रखे हैं, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक है, विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्टस, लैक्टेशन एमेनोरेसिया। इसका जो ड्यूरेशन रहता है लैक्टेशन एमेनोरेसिया का, अप टू 6 मंथ्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब 6 मंथ्स आफ्टर पार्चुरेशन। तो नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ बोथ द गैमेट्स मीटिंग, ठीक है। तो नेचुरल मेथड यही चाहता है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है। अब वो ऑप्शन में ये दे सकता है कि नेचुरल मेथड का फंक्शन क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी में तो ले रखा हुआ है कि अवॉइड द चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो ओवम और स्पर्म की मीटिंग को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब अब देखो, अब वो ना जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो सबका कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना के देगा, तो वो पूछ लेगा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो उसका जो मेन प्रिंसिपल है ना, जो स्टार्टिंग का प्रिंसिपल है, हमें उसी पर ध्यान देना है। अब जैसे लिख देगा वो, अब जैसे नेचुरल मेथड में आ गया कि नेचुरल मेथड का प्रिंसिपल बताओ, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा कि प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन टू होगा प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन इन यूटेरस, फिर ऑप्शन थ्री होगा प्रिवेंट्स गेस्टेशन, ठीक है, और चौथा होगा प्रिवेंट्स ऑल ऑफ द अबव। तो हम क्या सोचेंगे कि अगर वो यही नहीं होने दे रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा, तो बाकी सब भी नहीं होने देगा, तो मैं तो टिका दूंगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बट ये आंसर गलत चला जाएगा, हमें स्टिक करना है पॉइंट पर जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। हमें जो इनिशियल पॉइंट है ना, जहाँ पर वो चीज़ एक्ट कर रही है, उसी पर ध्यान देना। अब हमें आगे गेस्टेशन से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इम्प्लांटेशन से कोई मतलब ही नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो आगे वाला तो हो ही ही नहीं, तो उसे रोकने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। तो जो नेचुरल मेथड है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग या फिर प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पीरियड, अब इसका प्रिंसिपल ऑफ फंक्शन ये है। अब बैरियर का फंक्शन भी यही होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। बैरियर का काम क्या है, बीच में ब्लॉकेज ले आएगा, दोनों को मीट नहीं करने देगा। ये भी तो क्या ही चाह रहा है, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। पीरियोडिक एब्सटिनेंस देखते हैं, इज वन ऑफ सच मेथड्स इन विच द कपल अवॉइड्स और एब्सटेन्स फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो ओव्यूलेट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन। ये चलता है स्टार्टिंग के 4-5 दिन तक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा फेज, प्रोलिफेरेटरी फेज, ठीक है। ये चलता रहता है, अ, ये लगा लो, चलता है जब तक हमारा कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बन जाता। तो ये डे नंबर 7 से लेकर 7 तक चलेगा, ठीक है। 7 से आगे भी कंटिन्यू होगा क्योंकि 7 पे तो ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद जो एग है वो 3-4 दिन तक रहता है, ठीक है। 2 या 3 दिन तक रहता है हमारा फेलोपियन ट्यूब में,
ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो हमारा फिर कॉर्पस ल्यूटियम में बन जाता है ग्रेफिन फॉलिकल और सोप होता है। वो हम जो अभी ये ड्यूरेशन काउंट कर रहे हैं ये हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में कर लेंगे। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि ड्यूरेशन बताओ, कौन से फेज का कितना ड्यूरेशन है। ठीक है, तो वो हम उस चैप्टर में डील करेंगे, बट अभी देखते हैं कि जो ओव्यूलेशन होता है ना वो डे नंबर 14 पर होता है। ठीक है, तो 14 से कुछ समय पहले तक और कुछ समय बाद तक हम चांस लेना चाहते हैं, हम सेफ पीरियड मान के चलते हैं। ठीक है, सेफ नहीं मतलब अपनी सेफ्टी लेके चलते हैं, तो हम कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद तक बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं करते, तो 14 से 4 दिन पहले और 3 दिन बाद तक। ठीक है, तो ये होता है फर्टाइल पीरियड, जहाँ पर ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड डे 10 to डे 17। ठीक है, ओव्यूलेशन सिर्फ और सिर्फ 14th डे पर होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन को हम मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन होता है हमारा सिर्फ 3 से 4 दिन तक। ठीक है, हद 5 दिन तक। और फिर फॉलिकुलर फेज चलता है लंबा। ठीक है, जैसे 14वें दिन तक चल रहा है तो 7-8 दिन तक खिंच जाएगा और उसके बाद भी थोड़ा टाइम तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि एकदम से तो डिजनरेशन होता नहीं ना, कॉर्पस ल्यूटियम भी अपना जो है काम करता है उसके बाद 1 हफ्ते तक। तो जो फॉलिकुलर फेज है वो सबसे लंबा पीरियड होता है, डे नंबर 17 से लेकर वो चलेगा आगे 20 के करीब तक, 18-19 तक। ठीक है, तो वो लगभग 14 दिन का होता है। खैर अभी इतना कॉन्फिडेंसली नहीं बता सकता, वो अगले वाले चैप्टर में देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ रखा है उससे कि कौन से पीरियड का कितना ड्यूरेशन है। अभी फिलहाल देखते हैं। ठीक है, डे 10 to डे 17 तक है, ये होता है फर्टाइल पीरियड। यहाँ पर एक्सपेक्टेड होता है कि ओव्यूलेशन हो जाएगा। एज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज़ कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। तो फर्टाइल पीरियड पूछ सकता है डे 10 to डे 17 तक। ठीक है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने की जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो सबसे हाई रहती है। देयरफॉर बाय abstaining from coitus during this period contraception could be prevented। ठीक है, तो ये पीरियोडिक एब्सटेनेंस। अब आता है विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्टस इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉज फ्रॉम डैश बिफोर इजैकुलेटिंग सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। ये बात बिल्कुल सही है। फिर आता है लैक्टेशन एमेनोरेया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशन, जब देखो जब पार्चुरेशन हो गया ना उसके बाद लैक्टेशन होगा, तो इंटेंस लैक्टेशन होता है 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक जो प्रोलैक्टिन है, ठीक है, वही मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो वो जितने भी हार्मोन्स हैं ना बाकी के, उनकी कंसंट्रेशन को फीडबैक मैकेनिज्म के दौरान के थ्रू बिल्कुल कम कर देता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक करता है, प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन भी बिल्कुल कम हो जाता है, एलएच भी बिल्कुल कम हो जाता है, एफएसएच भी बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ओव्यूलेशन नहीं हो पाता उस टाइम पर, है ना, क्योंकि एफएसएच और एलएच जो होते हैं वही तो ओव्यूलेशन करवाते हैं। एलएच सर्च के टाइम पर ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। ठीक है, लैक्टेशन एमेनोरेया के टाइम 6 महीने तक आफ्टर पार्चुरेशन। ठीक है, और साथ ही साथ इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन नहीं है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम अगर थिक ही नहीं होगी, जो कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होती है, जिसे हम लूटियल फेज भी बोलते हैं, जो कि एंडोमेट्रियम के ग्लैंड्स को बढ़ाता है। एंडोमेट्रियम ही नहीं होगी प्रोजेस्टेरॉन की एब्सेंस में, तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस पीरियड में this method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of instance lactation following parturition। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि जो पार्चुरेशन हो गया ना, पार्चुरेशन के 6 महीने बाद तक, डिलीवरी के 6 महीने बाद तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, फिर उसका शट डाउन होता है। तो वो कुछ भी नहीं होता क्योंकि एंडोमेट्रियम बनेगी नहीं तो शट डाउन क्या होगी, ओव्यूल बनेगा ही नहीं तो बाहर क्या आएगा, इम्प्लांटेशन, तो वो चांसेस ही नहीं बनते। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी नहीं चलती। ठीक है, एक चीज़ हमें याद रखनी है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है। ठीक है, इसे हम कंफ्यूज नहीं कर सकते मेंस्ट्रुएशन को पूरी साइकिल से। मेंस्ट्रुएशन अलग चीज़ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग चीज़ है।
ठीक है। अब therefore long as the mother breastfeeds the child fully, the chances of conception are almost nil. However, this method can only be reported to be effective only up to maximum period of 6 months. ठीक है, 6 महीने तक following parturition, after parturition. As no medicines or devices are used in these methods, side effects are almost nil. ठीक है, तो नेचुरल मेथड्स में साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नील होते हैं, ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। बट जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, IUDs are the ideal contraceptives for females who want to delay pregnancy or space children. ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। तो इंडिया हो चाहे कोई भी पूरा वर्ल्ड हो, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में और इंडिया में स्पेशली IUD सबसे प्रेफर्ड है। ठीक है, कैसे भी टाइप का सवाल दे दे, चाहे वो पूछ ले कि दो कपल है, वो दे वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, तो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करें, तो भी आंसर IUD जाएगा। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया पूछ ले तो भी IUD ही जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरफ बढ़ते हैं हम, बैरियर की तरफ। ठीक है, इन बैरियर मेथड्स ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ फीमेल एंड मेल। ठीक है, बट हाँ ठीक है, कॉन्डम्स की बात कर लेते हैं। आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर लेटेक्स शीथ that are used to cover the male external genitalia in male and reproductive tract of female, या फिर बर्थ कैनाल इन फीमेल। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि मेल का तो हमें पता है, फीमेल में क्या कवर करने के लिए, तो बर्थ कैनाल ऑप्शन में दे सकता है, तो बर्थ कैनाल भी आंसर सही जाएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है दोनों का। इन फीमेल जस्ट बिफोर द कोइटस so that the ejaculated semen would not enter the female reproductive tract। अब यहाँ पर हमें इजैक्यूलेशन और इंसेमिनेशन के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। इजैक्यूलेशन होता है फोर्सफुल मूवमेंट ऑफ सीमेन आउटसाइड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, और अगर इंसेमिनेशन की बात कर देगा ना तो वो हो जाएगा इजैक्यूलेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो अगर वो पूछ रहा है कि मूवमेंट, अगर रिलीज ऑफ सीमेन इनटू, अगर वो वेजाइना बोल रहा है तो आंसर जाएगा इंसेमिनेशन। और अगर सिर्फ उसने पूछ रखा है रिलीज ऑफ सीमेन तो वो जाएगा इजैक्यूलेशन। तो हमें इनटू वेजाइना या फिर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो वर्ड है उस पर एम्फेसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही मेन डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर वेजाइना लिखा हुआ है तो इजैक्यूलेशन बन जाएगा इंसेमिनेशन। ठीक है, ये हो गया। अब निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स फॉर मेल। ठीक है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक तो सहेली के बारे में लिखा हुआ है, वंस अ वीक पिल, माला डी भी ओरल पिल है, और एक निरोध ब्रांड। निरोध ब्रांड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, इट इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स फॉर मेल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमें बहुत अच्छे से अपने दिमाग में हाईलाइट करके चलना है। ठीक है, अब देख लेते हैं बैरियर्स में कॉन्डम्स, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, ठीक है, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये सब होता है। फीमेल कॉन्डम कवर्स बोथ द वेजाइना एंड सर्विक्स। ठीक है, और ये डिस्पोजेबल नहीं होते, सॉरी ये डिस्पोजेबल होते हैं, रीयूजेबल नहीं होते। ठीक है, बट अगर हम इन सब की बात करें, डायफ्राम्स, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या फिर वॉल्ट्स, तो ये रीयूजेबल होते हैं। ठीक है, इनको हम वॉश करके फिर से रीइंसर्ट कर सकते हैं। बट जो हमारे पास ये वाले होते हैं कॉन्डम्स, इनको हम रीयूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये रीयूजेबल नहीं होते। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख लिया ना, निरोध बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, याद रखना। यूज़ ऑफ कॉन्डम हैज़ इंक्रीज रिसेंटली ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूज़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STD एंड एड्स। अब इन जब जितने भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इनका काम क्या होता है? ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं, ये प्रेगनेंसी नहीं होने देते। बट जो हमारे कॉन्डम्स हैं, इनका एडिशनल बेनिफिट है कि ये STDज भी नहीं होने देते। ठीक है, कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट स्टिल जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है ना, वो अब भी हमारे IUDs ही रहेंगे। ठीक है, इसके बावजूद कि जो हमारे कॉन्डम्स हैं ये एडिशनल बेनिफिट देते हैं ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूज़र फ्रॉम
एड्स एंड एसटीडीज, स्टिल आईयूडीज आर मोस्ट प्रेफर्ड। ठीक है, और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे आईयूडीज ही रहेंगे। ठीक है, और अगर जैसे ये भी सवाल आता है कि कॉन्डोम्स का एडिशनल बेनिफिट क्या होता है, तो वो दे प्रिवेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडी एंड एड्स। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल है। ठीक है, डायफ्राम, सर्विक्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स की बात करें तो वो रीयूजेबल है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोथ, ये हो गया, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू यूजर, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स आर ऑल्सो बैरियर मेड ऑफ रबड़, जितने भी बैरियर रबड़ के बने होते हैं, दैट आर इंसर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल टू कवर द सर्विक्स। तो सर्विक्स जो है उसे कवर करने के लिए यूज होता है, क्योंकि जो सर्विक्स है, ठीक है, वो बर्थ कैनाल का एंड पोर्शन होता है और उसी से एंट्री होती है। देखो जो वेजाइना है वो वाइट पोर्शन है, एक टाइप से बोतल, क्या है, बोतल का जो ऊपर होता है ना ओपनिंग, एक टाइप से वो है सर्विक्स। तो उसको बंद करने के लिए हमारे पास डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट्स होते हैं ड्यूरिंग क्वाइटस। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये जो एंट्री है, उसी को, जो ओपनिंग है उसी को रोक बंद कर देते हैं, तो अंदर जा ही नहीं पाएगा स्पर्म। ठीक है ना, यूट्रस के अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो इसका मोड ऑफ एक्शन सिंपल है। अब उसने अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि इनका फंक्शन क्या है, डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट्स का, ऑप्शन में पहला ऑप्शन कि दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू यूटेरस, और सेकंड ऑप्शन दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, थर्ड बोथ ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव नहीं जाएगा। ठीक है, हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जो सबसे इनिशियल पॉइंट, वो जिस इनिशियल पॉइंट पे वो काम करते हैं, हमें सिर्फ वही ऑप्शन टिकाना है। तो ऑप्शन जाएगा दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, एंट्री ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, तो यही आंसर जाएगा। अब अगर यही वो ब्लॉक कर देगा तो आगे फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं पाएगा, तो उसकी तो बात ही करना सेंसलेस बात है। ठीक है ना, तो बोथ ऑफ द अबव आंसर नहीं जाएगा उस केस के अंदर। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स, दे आर रीयूजेबल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनको हम रीयूजेबल कर सकते हैं, वॉश करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज along with these barriers to increase their contraceptive efficiency, बिल्कुल बात सही है। बाय चांस मान लो कि थोड़ी सी ओपनिंग रह गई, स्पर्म उससे आगे चला भी गया, तो हम इनके इसके साथ जो हमारा सर्वाइकल क्रीम्स होते हैं, स्पर्मिसाइडल होती हैं वो नेचर के अंदर, और स्पर्म को सर्मिसाइडल है तो मतलब स्पर्म को मार देगी, तो उसका एफिशिएंसी बढ़ा देता है एक टाइप से, तो उसके जो एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है ये। ठीक है, और साथ के साथ लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड कर ही देता होगा। अब आगे आते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्टीमेट इंपॉर्टेंस है इनका, हर एक यूट्राइन डिवाइसेस का मोड ऑफ एक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पूछ लेगा कॉपर टी का मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे वो कॉपर टी डैश और ऑप्शन दे देगा, ये करता है, ये करता है, ये करता है। तो हर एक के लिए स्पेसिफाई अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखी हैं एनसीईआरटी ने, तो हर ऑप्शन में वही सब मिलेंगे और वो उन्हीं सब में से कोई एक चूज़ करना है। ठीक है, तो ये अगली वीडियो में देखते हैं अब।